नमस्कार। आज एक बहुत ही अच्छा विषय और समझ की बात है सबके लिए कि मेरा भारत महान क्यों कहलाया गया है और इस महानता के पीछे क्या कारण है और आज का जो समय चल रहा है उस पे क्या कारण है कि इस भारत महान देश को महान कैसे कहा जाएगा। उस विषय को लेके आया हूँ कि मेरा भारत महान है क्योंकि इस देश की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, बोलचाल, रहन सहन, खान पान, यहाँ तक देवी देवताओं में आस्था, प्राकृतिक में आस्था, ब्राह्मणों को देवतुल्य मानना, रामायण, गीता, पुराण, वेद, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य बोलना, पाप कर्म से दूर रहना, बुराई का विरोध करना, बुरे कर्मों से बचना, किसी का बुरा नहीं करना इत्यादि हमारे भारत की महानता को दर्शाता है। इससे हमारा देश महान कहा गया था। लेकिन आज क्या आज के समय में ऐसा है? नहीं है। अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं। पाप कर्म जो है किया जा रहा है। इस देश की परंपरा को तोड़ा जा रहा है, जो कि इसका दायित्व हमारे देश के नेता और मंत्रियों का बनता है कि जो भी गलत कर रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन ऐसा हमारे देश की सरकार, हमारे देश की राज्य सरकारें, मंत्री या तो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं ये सब करने में नाकाम हैं और उसको उल्टा बढ़ावा दिए जा रहे हैं कि करो, अधर्म करो। लेकिन ये अधर्म कब तक चलेगा? तो इससे हमारे देश की महानता नहीं है। हमारे देश की महानता इस देश की परंपरा, सभ्यता, धर्म, सत्य पे चलना हमारे देश की महानता है। हमारे देश का महानता अधर्म करना नहीं है। तो जो कि इस समय जो चल रहा है, मंत्री, नेता, राजनेता जो कर रहे हैं उनके लिए ये शोभनीय नहीं है। राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का पालन करना, उनको सन्मार्ग पे चलना, यह सिखाना राजा का धर्म होता है। लेकिन आज के समय पे अगर राजा अपने राज्य के साथ गलत व्यवहार करने पे तुल जाए तो उस राज्य की प्रजा तो अधर्मी हो ही जाएगी। लेकिन आज वही जो हमारे राजनेता हैं आज वही भ्रष्ट हो गए हैं। वही लोग इस देश की परंपरा को ख़त्म किए जा रहे हैं। झूठ बोलना, बेईमानी करना, पाप कर्म करना, अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करना, गरीबों को सताना, अपने हितों के लिए आज के मंत्री नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। आज तक किसी नेता की प्रॉपर्टी या सज़ा सिर्फ जो होती है वह सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं। यह दिखावा सिर्फ ये किया जाता है कि इनको सज़ा दी गई है, इनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली गई हैं, लेकिन उनको भरपूर छूट दिया जाता है। एक गुनहगार चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, सज़ा बराबर होनी चाहिए। एक गरीब का बच्चा अगर गलत करता है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और एक वहीं पैसे वाला या नेता का बच्चा गलत कर्म कर रहा है तो उसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है। उसको सज़ा 2-4 साल की दे के छोड़ दी जाती है। ये कौन और कहाँ का इंसाफ है? हम पूछते हैं अपने देश से, अपने देश की उस जनता से, क्या यह सही है? आप बताइए।
तो इससे देश की परंपरा, देश का जो सत्यता है वह डिग जा रहा है, हिल जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए इस देश की जनता को सामने आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो आने वाला जो समय है वह पता नहीं किस डगर में इस देश को ले जाएगा। यह समझने की बात है। और आज की जनता भी उन्हीं को चुनकर, जो जनता है आज चुनकर उन्हीं को चुन कर लाती है जो भ्रष्ट हैं, जो पापी हैं, बदमाश हैं, क्रिमिनल है। इस देश की जनता को ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। जितने नेता दोषी हैं उतने ही यहाँ की जनता भी दोषी है। अगर आप गलत का साथ दे रहे हैं तो आप भी गलत हैं। आप पाप कर्म के साथी हैं तो आप भी पापी कहे जाएंगे। सोचो इस देश को कैसे महान बनाया जाए, इस पर विचार करें, तभी देश बदलेगा और बदलाव आएगी। आवाज़ दोगे तभी बदलाव आएगी, नई सोच के साथ चलोगे तभी बदलाव आएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ दो, चाहे जैसे मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, जैसे भी हो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ दो। चाहे जैसे भी हो आवाज़ दो। अगर आप आवाज़ देंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।